स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को जिसका नाम है इनकम इक्वेशन। ये इनकम इक्वेशन कंसेप्ट क्या होता है? इनकम इक्वेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी भी व्यक्ति की आय के बारे में बताता है कि वो कितनी बढ़ सकती है, कितनी रहती है, किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है ना। और यही वो एक इक्वेशन है जो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति साल में या एक दिन में कितना कमाएगा और अल्टीमेटली अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, जो भी कुछ है वो सब कुछ इसके हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ नोटिस करेंगे मैंने दो चीज़ें लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है कि अपना टू इनकम इक्वेशन। तो इनकम इक्वेशन जो है वो दो प्रकार से हमने इस वीडियो में रखी है और दोनों इनकम इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एक इनकम इक्वेशन के बारे में अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना। पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि एक सैलरीड इनकम, जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसकी इनकम जो होती है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना। तो उसी को एक बार क्विक रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद अपन एक बिजनेस ओनर की जो इनकम इक्वेशन है वो एक सैलरीड एम्प्लॉय के इनकम इक्वेशन से किस प्रकार अलग है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एम्प्लॉय की इनकम इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी अपन जानते हैं कि उसकी जो इनकम इक्वेशन होती है उसके लिए टाइम एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है। उसकी जो आय है वो समय आधारित होती है और हम ऑलरेडी जानते हैं कि सिंस द मैक्सिमम टाइम इन अ डे इज लिमिटेड, देयर मैक्सिमम आउटपुट इज आल्सो लिमिटेड एंड सो आर देयर सैलरीज। तो एक दिन के अधिकतम समय जो होता है वो सीमित होता है और इसी वजह से उनकी आय जो होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है। अब बिजनेस ओनर जो होता है, बिजनेस का जो भी मालिक होता है, वो इस इनकम को, इस टाइम के लिमिटेशन को किस प्रकार से ओवरकम करता है, तो समझते हैं इसको। तो जो अपना बिजनेस ओनर है उसकी जो इनकम इक्वेशन है एक सैलरीड एम्प्लॉय की इनकम इक्वेशन से अलग दिखती है। उसकी इनकम इक्वेशन मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखी है। इनकम यानी कि उसकी जो प्रॉफिट होता है इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। यानी क्या मतलब है इस बात का? उसकी जो इनकम कितनी होगी कि वो जो प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में बेचता है ना, और उसको बनाने के लिए उसको जितना पैसा लगा उसको माइनस कर दो, वही उसका प्रॉफिट होता है। मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है जो पेन बनाता है और मार्केट में 10 रुपए में पेन को बेचता है और उसको बनाने के लिए 5 रुपए लगे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 रुपया। यही उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, है ना, सिंपल से। तो एक बिजनेस ओनर की जो इनकम है या फिर इनकम इक्वेशन है वो एक सैलरीड एम्प्लॉय की इनकम इक्वेशन से काफ़ी अलग है। ये इस तरीके से, है ना। अब इस इनकम इक्वेशन का फायदा क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास। इसको मैं कह सकते हैं कि एक तो है इनपुट्स और दूसरे हैं अपने पास फाइनल प्रोडक्ट, या फिर इसी को आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं आउटपुट। आउटपुट को वो बेचता है, इनपुट्स को वो मतलब इस आउटपुट को बनाने के लिए इनपुट्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो उसकी जो इनकम है वो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, इन इनपुट के ऊपर निर्भर करती है और इस आउटपुट की जो प्राइस जिस पे वो बेचता है उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। तो एक एक करके अपन इनके इनपुट्स को एनालाइज करेंगे और आउटपुट को एनालाइज करेंगे और वहां से डिसाइड करेंगे कि भाई इसकी ये जो इनकम इक्वेशन है उससे क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है। तो जो बिजनेस ओनर अपने पास है उसकी जो इनकम इक्वेशन है उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है लैंड, है ना। भाई उसको इनपुट यानी कि कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति बना रहा है कि भाई पेन ही बना रहा है या कुछ भी बना रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए होता है। दूसरा चाहिए होता है लेबर यानी कि मजदूर बोल सकते हैं, श्रमिक बोल सकते हैं, है ना। और तीसरी चीज चाहिए होती है कैपिटल यानी कि पूंजी, यानी कि बेसिकली पैसा। ठीक है। ये तीन चीजें उसको चाहिए होती है। तो इन तीन चीजों की मदद से वो बनाता है। अब इन तीनों चीजों की जो खास बात है वो है कि दे आर अवेलेबल इन ह्यूज सप्लाई, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये तीनों चीजें अवेलेबल है। यानी कि मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि ये तो अनलिमिटेड ही अवेलेबल है, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड अवेलेबल है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट व्हेनेवर बिजनेस ओनर नीड्स, तो एक को लैंड, लेबर और कैपिटल। तो कोई भी माल बनाने के लिए एक बिजनेस ओनर को चाहिए जमीन, श्रमिक, और ये ऑल आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड सप्लाई। और या फिर उसको बोल सकते हैं कि यूज सप्लाई काफ़ी अधिक मात्रा में। और सबसे खास बात है कि ये सब तीनों चीज़ें जो है वो रेंट पर अवेलेबल है। मैंने क्या बोला, ये तीनों चीज़ें रेंट पर अवेलेबल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको एक उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, सिंपल, है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लैंड की, बात करते हैं। तीन चीज़ें हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो पहले लैंड की अगर बात करें, जमीन, कि कोई व्यक्ति है वो कोई चीज़ बनाना चाहता है, उसकी कुछ फैक्ट्री है ना। तो उसके लिए जो जमीन है वो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है।
ज़मीन की तो कोई कमी है नहीं, दुनिया भर की जहाँ ज़मीन अपने हमारे पास उपलब्ध है ना। और सबसे अच्छी बात है क्या कि भाई ये आपको आराम से रेंट पे मिल जाएगी। अगर किसी के पास खुद की ज़मीन नहीं है तो भी रेंट मिल सकती है। और यहाँ पे लैंड से मेरा मतलब ये नहीं है कि खाली बस खाली ज़मीन, किसी को ऑफिस चाहिए तो ऑफिस भी तो रेंट पे मिल सकता है क्या नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपन लैंड मतलब ज़मीन वगैरह को किराए पे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर, यानी कि मजदूर लोग जो हैं। तो क्या वो भी हमारे पास कोई कमी है क्या उनकी? नहीं कमी है ना। भारत में आप देखें इतने सारे लोग बेरोजगार हैं तो कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि कई बार आपको किसी क्षेत्र में मजदूरों की कमी लग सकती है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या के ऊपर कोई कमी नहीं है। कल आपको 100 मजदूर चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, आप थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, लोग मिल जाएंगे, मतलब अवेलेबल है। ठीक है, मिलने में कई बार समस्या आ सकती है, लेकिन एटलीस्ट उपलब्ध तो है हमारे पास। ऐसा 24 घंटे जैसा तो नहीं है कि भाई दिन में 24 घंटे हैं तो 24 से 25 घंटे हो ही नहीं सकते। आपको 100 से 200 मजदूर चाहिए, मिल जाएंगे। 200 के बजाय 500 चाहिए, मिल तो जाएंगे ना एटलीस्ट। तो ठीक है, तीसरी चीज़ है। और हाँ, रही बात इसको कि ये जो मजदूर है ये भी एक रेंट पर अवेलेबल है, रेंट पर अवेलेबल है। बस यहाँ रेंट का जो नाम है वो बदल गया है, जिसको आप सैलरी बोल सकते हैं, है ना, पगार बोल सकते हैं। तो ये लोग भी रेंट पर अवेलेबल है, जमीन रेंट पे अवेलेबल है, आदमी रेंट पे अवेलेबल है। रही बात कैपिटल, यानी कि आपको कोई बिजनेस करना है, कोई फैक्ट्री डालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो एक वर्ड बोल रहे हैं तो पैसा, पैसा होगा तो रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, पैसा होगा तो मशीनरी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो आपको पैसा चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, कोई बिजनेस ओनर है, तो उसको वो कहाँ से ला सकता है? वो लोन ले सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कैपिटल वो लोन से प्राप्त की जा सकती है, और लोन के बदले आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? उस कैपिटल का रेंट ही तो है, कि भाई आपने पैसे लाए थे, उसके बदले कुछ ना कुछ रेंट उसको दे रहे हैं, और बाद में वापस कैपिटल आपको लौटा देनी है। तो वंस अगेन हम क्या देख रहे हैं, जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, कैपिटल, लैंड और लेबर, ये हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई में उपलब्ध है। कैपिटल का हो सकता है आप बोल सकते हैं कि नहीं, कैपिटल कहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई में उपलब्ध है, ये तो लोन मिलता ही नहीं है। लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए, जब आप कंपनी को छोटा सा शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कम लोन मिले, है ना। लेकिन कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, लोन का अमाउंट जो होता है वो बड़ा होता जाता है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप थोड़ा गूगल करके मालूम करेंगे तो भाई अंबानी अडानी में कितना ज़्यादा कर्जा है, आप देख के शौक हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैपिटल जो है वो कोई लिमिटेड सप्लाई में नहीं, भरपूर अवेलेबल होती है। साथ ही साथ अगर आपको कोई बैंक लोन नहीं भी देता है तो उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं। आपने शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पे ये सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं बिजनेस के लिए, तो पैसा अवेलेबल होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें जो चाहिए थी एक बिजनेस ओनर को प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, लैंड, लेबर और कैपिटल, तीनों अनलिमिटेड सप्लाई में उपलब्ध है, प्लस तीनों रेंट पर उपलब्ध है। अब रही बात आउटपुट साइड की, प्रोडक्ट साइड की। ठीक है, तो ये तो अनलिमिटेड सप्लाई में मतलब वो अनलिमिटेड प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन अनलिमिटेड प्रोडक्ट बना के क्या वो अनलिमिटेड प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ी समस्या आती है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि भाई व्हाट अबाउट द आउटपुट, आउटपुट साइड पे कोई लिमिटेशन है क्या? तो हाँ, आउटपुट साइड में एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को अपन बोलते हैं मार्केट साइज। क्या बोलते हैं अपन? मार्केट साइज। यानी कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति जैसे वो पेन बना रहा है ना, उसने ज़मीन खरीद ली, फैक्ट्री डाल दी, मजदूर भी रख लिए, और पूंजी वगैरह प्राप्त करके, रॉ मटेरियल प्राप्त करके पेन बनाने भी लग गया। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो खूब सारे पेन बनाता जा रहा है, लेकिन क्या वो इन्फानाइट पेन बना सकता है? क्या अनंत पेन बना सकता है? क्या नहीं बना सकता। क्यों? जितनी मार्केट में डिमांड होगी उतनी ही तो वो पेन बनाएगा, अगर उससे ज़्यादा बना दिया तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लिमिटेशन निकल के आ रही है, क्या किस चीज़ की एक बोल सकते हैं समस्या निकल के आ रही है, तो वो है मार्केट साइज, कि भाई मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो कमी निकल के आ रही है जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन के ऊपर भी एक ऊपरी सीमा हो सकती है, बट उस ऊपरी सीमा को भी पार किया जा सकता है, कुछ हद तक पार किया जा सकता है। इस ऊपरी सीमा को पार कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने 3 तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे गो ग्लोबल,
कि भाई भारत में लोगों ने पेन खरीदना बंद कर दिया। मान लीजिए कि भाई उन्होंने जितनी क्षमता थी खरीदने की उतने खरीद लिए, और ज़बरदस्ती तो कोई पेन खरीदेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में जाके बेच सकते हैं। डाइवर्सिफाई, कि भाई कंपनीज कैन लॉन्च मल्टीपल प्रोडक्ट, जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इंटरिंग एक्सेसरी मार्केट। तो जब स्मार्टफोन लोगों ने खरीद लिए, फिर उन्होंने ईयरफोन बनाने चालू कर दिए, किसी ने टैबलेट बनाना चालू कर दिया, किसी ने लैपटॉप बनाने चालू कर दिया। तो पेन बनाने वाली कंपनी वाला क्या कर सकता है, वो रबर बना सकता है, पेंसिल बना सकता है, शार्पनर बना सकता है, नोटबुक बना सकता है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा, एक्सपांड, स्टार्ट ए न्यू बिजनेस इन सम अदर सेक्टर। रिलायंस इज ग्रेट एग्जाम्पल। जैसे अब मोटा भाई हैं, तो उन्होंने शुरुआत तो करी थी क्या भाई, वो पेट्रोलियम वाले धंधे से, अब वो टेलीकॉम में भी घुस गए। तो जब आप एक बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वहाँ से पैसा आ जाता है, और आपको लग रहा है कि बस अब इसमें और ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते, और ज़्यादा इसमें मुनाफा नहीं कमाया जा सकता है, तो आप कोई और बिजनेस भी चालू कर सकते हैं जब आपके पास पैसा आ जाए, है ना। तो बिजनेसमैन के पास इनपुट साइड में कोई लिमिटेशन नहीं, आउटपुट साइड में लिमिटेशन होती है, लेकिन उसको भी कुछ और तरीके हैं जिसकी वजह से ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन ये जो बिजनेसमैन का तरीका है, इसमें 24 घंटे वाली समस्या का जो है वो मतलब दिक्कत नहीं है कि भाई आपके पास 24 घंटे है तो आप इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना ही कमा सकते हैं। बिजनेसमैन के पास क्या है कि भाई उसके पास काम करने के लिए लोग हैं। जो हमारा एम्प्लॉय है उसके पास क्या, एक अकेला आदमी होता है, काम करता है, 1x आउटपुट होता है। बिजनेसमैन के पास क्या होता है कि वो अपने साथ एक सेना रखता है, फौज रखता है, उसके पास काम करने वाले लोग रखता है। तो लेट से उसने 10 लोग रख रखे, 9 लोग रख रखे और एक खुद वो, तो 9 लोग और वो खुद, वो 10 मिलके 10 गुना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसकी कंपनी के लिए। तो ये फायदा होता है। तो बिजनेसमैन में क्या है कि लेबर ओवरकम्स द 24 आवर लिमिट। तो जहाँ तक एक एम्प्लॉय के लिए 24 घंटे की एक ऊपरी सीमा आ गई थी, जिसकी वजह से वो कमा नहीं पा रहा था, लेकिन बिजनेसमैन के पास क्या है कि उसने लोग रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ऊपरी सीमा उसको दिक्कत नहीं करती है। ठीक है, तो इस इनकम इक्वेशन का फायदा क्या है उसको एक एग्जांपल से और अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कि जैसे हमारे पास कोई एक फैक्ट्री है, और ये जो फैक्ट्री है वो क्या करती है, स्मार्टफोन बनाती है, और हर एक स्मार्टफोन से उस व्यक्ति को 1,000 रुपये का फायदा होता है। और ये जो फैक्ट्री है उसकी क्षमता जो है वो है एक महीने में 1000 स्मार्टफोन बनाने की, 1000 स्मार्टफोन पर मंथ। और इस आदमी को एक स्मार्टफोन से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो जैसे मैंने बोल दिया 1000, तो इस आदमी को पूरा महीने भर में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 10 लाख पर मंथ अपनों ने ऐसा लिख रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए उसका जो 1000 का स्टॉक था वो 15 दिन में खत्म हो गया, मतलब जल्दी जल्दी सेल हो गया। तो अब उसको और ज़्यादा चाहिए, महीने भर में तो उसकी फैक्ट्री कितने बना सकती है, 1000 ही बना सकती है। अब वो 1000 से और ज़्यादा बेच सकता है, उसने देख लिया, है ना। तो वो क्या करेगा, तो वो जाएगा भाई बैंक के पास, वो जाके बोलेगा देखो मेरी अभी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता है 1000 स्मार्टफोन पर मंथ बनाने की, लेकिन मैं 15 दिन में ही बेच दे रहा हूँ ये माल, तो मेरे को और पैसा दे दो ताकि मैं नई फैक्ट्री डाल सकूँ, ताकि अपन और स्मार्टफोन बेच सकें। तो बैंक देखेगा हाँ भाई यार सही बात है, ये तो इसका सेल हो रही है बरोबर, तो इसको थोड़ा लोन दे देते हैं, तो उसको लोन मिल जाता है। ठीक है, अगर उसको लोन मिल गया तो वो क्या करेगा, ज़मीन खरीद लेगा, दोबारा से फैक्ट्री डाल देगा, कुछ और लोगों को काम पे रख लेगा, है ना, कुछ और मशीन वगैरह जो खरीदनी होगी और वो खरीद लेगा, रॉ मटेरियल खरीदना होगा खरीद लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता जो बढ़ गई, उसकी क्षमता बढ़ गई, तो एक फैक्ट्री की बजाय उसके पास होगी 2 फैक्ट्री। पहले 1000 स्मार्टफोन बना रहा था तो वो बनाने लग जाएगा अब 2000 स्मार्टफोन, और हर स्मार्टफोन पे 1000 का फायदा हो रहा था। अब टोटल उसका जो महीने भर का जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 लाख रुपए। तो रही बात कि भाई पहले उसकी इनकम हो रही थी 10 लाख और इसकी इनकम होने लग गई 20 लाख। ठीक है, इनकम बढ़ गई, वो तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक खास बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। इन ऑर्डर टू डबल हिज सैलरी, उसने जो अपनी सैलरी डबल करी, क्या बिजनेसमैन को उसके जो काम करने के घंटे हैं उन्हें भी डबल करने की जरूरत है? आंसर इज नॉट रियली। उसको डबल घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। जब उसकी एक फैक्ट्री चल रही थी तब भी हो सकता है वो 8 घंटे ही काम करे, 2 फैक्ट्री चल रही है तो भी 8 घंटे ही काम करे। क्यों, कैसे? क्योंकि ही कैन हायर एन एबल मैनेजर टू हैंडल द अदर फैक्ट्री। तो खुद एक फैक्ट्री को वो खुद हैंडल कर सकता है और दूसरी फैक्ट्री को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर रख सकता है, उसका काम हो गया। तो बिना उसने अपने काम के घंटे बढ़ाए उसकी इनकम को क्या कर सकता है, वो डबल कर सकता है।
ये हमें फैक्टर को समझने की जरूरत है। बिजनेसमैन सिस्टम से कमाता है और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम को बड़ा किया जा सकता है, सिस्टम को बड़ा किया जा सकता है। ये सिस्टम को बड़ा करने की क्षमता है, इसी को बोला जाता है स्केलिंग। क्या बोला जाता है? स्केलिंग। बिजनेसेस कैन बी स्केल्ड, इस बिजनेसेस को बड़ा किया जा सकता है। कैसे बड़ा किया जा सकता है? थोड़े और मजदूर रख लो, नई फैक्ट्री खोल दो, नई मशीन लेके आ जाओ और रॉ मटेरियल ले आओ और ज़्यादा आउटपुट को बढ़ा दो। तो जिस तरह से आप आउटपुट को बढ़ाएंगे उस आउटपुट को आप बेच सकते हैं और उसको बेचने में अगर आप सक्सेसफुल हो गए ज़्यादा आउटपुट को, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जॉब्स कैन नॉट बी स्केल्ड, जॉब को स्केल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे पास 24 ही घंटे हैं। तो स्केलिंग इज अ सुपर पावर, और ये स्केलिंग का जो सुपर पावर है ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के पास ही अवेलेबल है, जॉब वालों के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो स्केलिंग मीन्स टू मेक थिंग्स बिगर, टू इनलार्ज सिस्टम, टू जनरेट मोर आउटपुट। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इसमें बताता है अपनों ने कि वो स्केलिंग जो है वो क्या करती है। स्केलिंग आप क्या लैंड लेबर कैपिटल को बढ़ा के आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, आउटपुट को बढ़ा के और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और उसको और इन्वेस्ट करके फिर दोबारा और पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक वो मैथमेटिक्स होती है, डिफाइनिंग मैथमेटिक्स होती है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब बनता है या अमीर या गरीब ही रह जाता है। तो ये मैथ्स हमको, मेरे को लगता है स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए थी कि भाई किस प्रकार से जॉब और बिजनेस की इनकम इक्वेशन में फ़र्क होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं पढ़ाया गया, ये दुख की बात है। तो कैसा लगा हमको हमारा वीडियो ज़रूर ज़रूर बताएं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।